फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना है ये नरेश जी की है। नरेश जी की घटना ये 2003 की है। नरेश जी छोटा ट्रक चलाते हैं और ये घटना दिल्ली सहारनपुर रोड की है। तो चलते हैं दोस्तों नरेश जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, बात 2003 की है। मेरा नाम नरेश है। मैं छोटा ट्रक चलाता हूँ। मैं सहारनपुर से दिल्ली निकल रहा था। वो सर्दी वाली रात थी और धुंध रोड पर बहुत पड़ी हुई थी और रास्ता सही ढंग से सोच नहीं रहा था। आधी रात के वक्त में धुंध कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। अब मैं बहुत संभल करके अपना ट्रक को चला रहा था। बिल्कुल पास देखने पर तब जा कर के कोई गाड़ी नज़र आती थी। कहने का मतलब क्या कि विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी और मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपना गाड़ी का चारों लाइट जला दिया था डीपर और मैं चल रहा था बहुत संभल करके। रास्ता तो अभी लंबा था मेरा और अचानक एक जगह पर, जहाँ पर दोनों साइड में खेत थे, गन्ना लगा हुआ था और वहाँ पर मेरी गाड़ी का इंजन बंद हो गया था। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करने में लग गया था और बहुत कोशिशों के बाद भी मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। मैं इंजन खोले और देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मेरी गाड़ी के इंजन में हुआ तो क्या हुआ है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी देखा मैं एक बुजुर्ग आ रहा था रोड पर हमारी तरफ में और पास में आ करके मेरे पास में खड़ा हो गया। बोला, क्या हुआ भैया, गाड़ी खराब हो गई? मैं इंजन में देखते हुए बोला कि हाँ बाबा, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। वो लंबी सांस लिया, बोला, यहाँ ऐसे ही होता है। वो बिल्कुल नज़दीक में कान के पास में आकर के बोला और धीमे लहजे में। मैं उसकी बात सुन करके चौंक गया। मैं पीछे मुड़ा और बोला, बाबा क्या मतलब है आपका कि यहाँ पर यही होता है, ऐसे ही होता है? वो फिर कान के पास अपना मुंह लाया और धीरे से बोला कि भाई, यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। वो रात में जिस ड्राइवर को अकेले देख लेती है और उसको परेशान करती है, उसकी गाड़ी बंद कर देती है और फिर उसको मार भी देती है। वो मुझे बोलने लगा, बुजुर्ग। और मैं उसकी बात सुन कर के और समझ नहीं पा रहा था कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और तभी बुजुर्ग बोला कि आप मेरी तरफ देखो, मैं सच बोल रहा हूँ। अब पता नहीं उसकी आंखों में देखा और मैं अपना सुध-बुध जैसे खो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया मेरे साथ में। पूरा शरीर झुरझुरी से लिया था और फिर मैं शायद बुजुर्ग के बस में हो गया था पूरी तरह। अब बुजुर्ग मेरे से बोल रहा था कि देखो, यहाँ रहोगे तो तुम मारे जाओगे, तुम मेरे साथ में चलो, मेरे पास में मेरा घर है और वहाँ पर चल कर के आराम करो, सुबह में तुम चले जाना। अब मैं उसकी बात को मानने को तैयार हो गया क्योंकि मैं उसके बस में आ चुका था। वो मेरे पर कोई जादू सम्मोहन कर दिया था और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो आगे आगे जाने लगा। थोड़ी ही दूरी पर
ये कच्चा रास्ता बाएं साइड में मुड़ रहा था। वह बुजुर्ग उस रास्ते पर मुड़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था और एक एकांत में बना हुआ एक छोटा सा घर था और वहाँ पर जाकर के खड़ा हो गया। वह बोला कि देखो ये मेरा घर है, मैं यहीं पर रहता हूँ, आओ मेरे साथ में। और दरवाज़ा को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। आगे आगे बुजुर्ग चल रहा था, पीछे पीछे मैं चला जा रहा था, जैसे मुझे वो किसी रस्सी में बांध रखा हो और मुझे खींच रहा हो। मैं उसके पीछे पीछे किसी बंदर की तरह, गुड्डे की तरह चला जा रहा हूँ। अब अंदर पहुँचने के बाद देखा मैंने कि वो 2-3 कमरों का घर था। अंदर से हर तरफ अंधकार ही फैला हुआ था और एक कमरे में सिर्फ रोशनी नज़र आ रही थी। वो बुजुर्ग जिस रोशनी वाला घर था, कमरा था, उसमें घुस गया। मैं भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में आ गया था और एक चारपाई बिछी हुई थी और उस पर कोई लेटा हुआ था। लेटने का मतलब ये था कि उस पर ऐसे लग रहा था कोई लाश को लेटाया हुआ है। सफ़ेद चादर उड़ाया हुआ था उसको और बिल्कुल हिलडुल कुछ भी नहीं रहा था। देखने से कोई मुर्दा लाश ही लग रहा था। और वो बुजुर्ग जो वो सफ़ेद कपड़ा था उसके ऊपर से खींच दिया, बोला उठो बेटी उठो। और मैं देखा चादर खींचते ही वो एक जवान लड़की थी जो मरी हुई थी या नींद में थी, मुझे नहीं मालूम। और वो अंगड़ाई लेती हुई उठ करके खड़ी हो गई और फिर खड़ा होकर के एक अंगड़ाई लिया और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक था और वो वहाँ से चली गई। बुजुर्ग भी चला गया और वो भी चली गई और मैं उसी जगह पर खड़ा रह गया था। तभी बुजुर्ग बोला, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी थी कि तुम उस खाट पर बैठ जाओ, अभी हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। अब मैं उसकी हर बात को मान रहा था क्योंकि वो मुझे बस में कर रखा था। और थोड़ी देर में ही, करीब 10-15 मिनट का टाइम हुआ होगा, वो लड़की एक दुल्हन के रूप में मेरे सामने पहुंच गई थी और मेरे जहाँ मैं बैठा था चरपाई पर, और उसी चरपाई पर सट के मेरे साथ में बैठ गई थी। अब मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं तो असहाय बैठा हुआ था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। बस एक जादू में बंधा हुआ था मैं, और वो मेरे साथ में मेरे शरीर से खेलती गई। मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे और मेरे साथ में कहा जाए तो सुहाग रात बनाने लगी थी। और उसके बाद मुझे गहरी नींद आ चुकी थी। मैं उसी चारपाई पर सो गया था और वो मेरे बगल में भी सोई हुई थी। जब मेरी आँख खुली तो ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी और मैं अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखा तो मैं तो अपने पिकअप ट्रक में ही था और सुबह हो चुकी थी। ट्रैफिक चलना शुरू हो गया था, लेकिन धुंध अभी भी थी। अब मैं तो रात का सब बात याद आते ही मैं डर गया था, बुरी तरह से कांप गया था कि क्या मैं कोई भयानक सपना देखा था रात को, कि वो सच बात थी। मैं देखने लगा कि मेरे शरीर का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हाथ पैर सब कुछ सलामत था। मुझे कोई हानि नहीं पहुंची थी, मैं सुरक्षित था। और मैं अपना ट्रक को स्टार्ट करने लगा तो ट्रक भी मेरा स्टार्ट हो गया था। अब मुझे कुछ खेल समझ में आने लगी थी कि कहीं वो बुजुर्ग कोई आत्मा तो नहीं था और वो लड़की कोई वो भी आत्मा तो नहीं थी जो
रात की मेरी दुल्हन बनी थी। क्या मकसद था उन लोगों का? लेकिन दूसरा मन कह रहा था कि नहीं, वो कोई सपना ही था। लेकिन मैं मान नहीं रहा था अपने मन की बात। वो जो घर था जहाँ मुझे बुजुर्ग लेके गया था, वो थोड़ी ही दूरी पर था। मैं अपना ट्रक से निकल गया और लॉक करके और उसी रास्ते पर चल गया था जो रात में उस बुजुर्ग के पीछे पीछे गया था। और मैं जब उस जगह पर पहुंचा तो वो मुझे घर दिखाई पड़ा। इसका मतलब कि मैं इसी घर पर आया था, तभी तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और मैं जब दरवाजे पर देखा तो वहाँ तो बहुत मोटा सा ताला लगा हुआ था, वो भी जंग लगा हुआ, जैसे सालों से खुला ही ना हो। और मैं हैरत में पड़ गया था कि आखिर मैं किस माया जाल में फंसा हुआ था। कौन थे ये लोग और मुझसे बस क्या चाहते थे? क्या उनका मकसद यही था कि अपनी बेटी को एक रात की दुल्हन बनाना था मेरे साथ में? मैं हैरान परेशान खड़ा हुआ वहाँ पर सोच रहा था। और तभी एक किसान हाथों में डंडा लिए उधर से गुजर रहा था, उस कच्चे रास्ते से। अब मुझे उस मकान पर खड़ा देख वो टोक दिया, बोले कौन हो भाई तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उसके पास पहुँच गया और उस किसान से बोला, सारी जो बात थी रात वाली, मैं हर एक बात उसको बता दिया। वो बोला, तू पागल हो गया है? इस घर में सालों से कोई नहीं रहता है। ये घर बाहर से दरवाज़ा देख रहा है तेरे को, ताला झुला हुआ है, देख रहा है जंग लगा हुआ है, और अंदर से तो पूरा मकान टूटा हुआ है। तू पिछली साइड में जाकर के देख। मैं समझ नहीं पाया उसकी बात। बोला, भाई पागल मत बन, यहाँ कोई नहीं रहता है। ये आगे से तेरे को दरवाज़ा दिख रहा है, लेकिन पिछली साइड से जाकर देख, सब कुछ टूटा पड़ा है, खंडहर है, यहाँ पर कोई घर नहीं है, भाग जा यहाँ से। वो मुझे डांटने लगा और मैं डर से वहाँ से अपने ट्रक के साइड चल दिया था। ट्रक में पहुँच गया मैं और ट्रक स्टार्ट करके अब मैं अपने रास्ते निकल लिया था। डर बहुत लग रहा था कि उन लोग कौन थे और वो लड़की कौन थी, वो बुजुर्ग कौन था, उन्होंने मेरे साथ में क्यों किया ऐसा सब, क्या चाहते थे वो? कहीं मैं बाद में कोई लफड़े का शिकार ना बन जाऊं। मैं अपने घर पहुंच गया था और मैं महीने दिन तक अपनी गाड़ी लेकर के रोड पर नहीं निकला था, डर के मारे। लेकिन कब तक मैं बैठता, निकलना तो पड़ा ही। लेकिन मेरे साथ में उसके बाद में और कोई घटना नहीं हुई थी। ना वो लड़की मुझे नज़र आई, ना वो बुजुर्ग मुझे नज़र आया। लेकिन इतना मैं जान चुका था कि जो भी थे वो प्रेत आत्मा ही थे और कुछ नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी नरेश जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे दूसरे चैनल पे भी विजिट कीजिएगा। उनमें अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।